हेलो एवरीवन। आई होप कि आपने अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की पढ़ाई शुरू कर दी होगी और अच्छी बात है, आप लोग चैप्टर्स पढ़ते जाइए और क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करते जाइए। पर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या इम्पोर्टेंट। कुछ तो आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड अ फोटोग्राफ। पोएम है और चैप्टर है फर्स्ट. So we are going to revise the chapter through question answers, right? So now we are going to start the video. Okay, and subscribe if you have not subscribed the channel to get more videos, valuable videos. तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और अगर अभी तक आपने शेयर कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, किसी और गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के बच्चे जो हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। एंड अगर ठीक लगे वीडियो, आपको लगता है कि आपने you got something, some information, or you revise the chapter through this video, then you can like my video. Okay, so let's start the revision part. Okay, so let's start with the question number 1. What two activities does the grandmother do every day? So which kind of two activities? This is a question. मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करती थी, बट कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो ग्रैंड मदर हर दिन करती थी? कोई एनी टू यू हैव टू राइट. सो वी नो मैनी. कितनी कितनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती थी? शी यूज टू tell rosary beads and spinning wheels and feeding sparrows and prayer. बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती थी. नाउ यू वुड से कि ये मैम विलेज की पूछ रही हैं या फिर ये पूछ रही हैं सिटी में आने के बाद में. तो बिकॉज यहाँ मेंशन नहीं है. अगर मेंशन होता है कि व्हाट टू एक्टिविटीज़ डज अ ग्रैंड मदर डू एवरी डे इन सिटी, then you can write spending her time on spinning wheels and टेलिंग द रोजरी बीट्स. और वेरी उसका जो हैप्पीएस्ट टाइम था डे का, दैट वॉज फीडिंग स्पैरोज. तो 3 एक्टिविटीज़ तो हमें ऐसे भी याद है. लेकिन सिटी में विलेज में वो क्या किया करती थी? विलेज में बहुत सारे काम करती थी. शी यूज टू हेल्प हर ग्रैंड सन टू गेट रेडी फॉर द स्कूल तक जाती थी. एंड शी यूज टू गिव हिम ब्रेकफास्ट. शी यूज टू गिव हिम हिज स्लेट एंड चॉक एंड एवरीथिंग. और स्टेल चपातीज़ लेके जाती थी फॉर स्ट्रे डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. तो ऐसे. एंड शी यूज टू गो टेम्पल ऑल्सो एवरी डे. शी यूज टू सिंग prayers in audible या मोनोटोनस वे. तो ऐसे करके मतलब ये विलेज का हो गया, ये सिटी का हो गया. फाइन. गिव अ पेन पिक्चर ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर. अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, अगर आप चाहो तो स्पीड तेज कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू. इसमें एक जो है वो आता है, एक ऑप्शन होता है इसमें. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड यू कैन इंक्रीज दैट, और इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द स्पीड, स्लो चाहते हो, देन यू कैन डू दैट. सो इट इज़ अप टू यू. गिव अ पेन पिक्चर ऑफ नरेटर्स. बच्चे पूछते हैं मैम पेन पिक्चर क्या होती है? पेन पिक्चर मतलब नरेटर्स ग्रैंडफादर की पेन पिक्चर मतलब पिक्चर को पेन में अपने वर्ड्स में लिखना. जो नरेटर के ग्रैंडफादर के बारे में चैप्टर में बताया गया है कि उनके ग्रैंडफादर कैसे थे. खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर, ही वॉज very old in the picture, and he wore turban and loose fitting clothes, और की जो beard थी that used to cover his best part of the chest. तो ऐसे करके आप जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको. दैट इज़ पेन पिक्चर ना. हाउ डज ग्रैंड मदर फील अबाउट इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूज़िक लेसन एट स्कूल? आप बहुत अच्छे से जानते हैं ग्रैंड मदर जो थी, शी नेवर लाइक्ड दिस इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूज़िक लेसन्स एट स्कूल. शी नेवर लाइक्ड, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग. उन्होंने कभी, शी नेवर स्कोल्डेड और से एनीथिंग. उन्होंने कभी अपना जो गुस्सा था वो कभी दिखाया नहीं है, रिफ्यूज़ल शो नहीं किया. बट उन्होंने क्या किया था? She did not say anything, but she accepted her seclusion with the silence कि बस ठीक है, कोई बात नहीं. And she started spending her day in feeding sparrows and spinning wheels, okay, and telling rosary beads. So you have to remember this thing. तो ऐसे लिखोगे आप आंसर. Now next question is question number 4. How were the author and grandmother connected and how did it break? How they were connected. पूरा आपको विलेज वाला लिखना है कि when their when his parents
they come to village, and at that time they both were together. So at that time grandmother used to help him in school and in his homework as well. उनके साथ ही रहती थी always. तो उनके बीच में एक अच्छा bond था. It was like a good friendship and they have a good connection. And how did it break? When they came in the city, at that time this was broken. Okay, so you can write like this: how did it break? When they came in the city at that time, because of this is reason. क्यों ब्रेक हुआ? तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका बिल्कुल बन सकता है. तो इसको आप काफ़ी लंबा करके भी लिख सकते हैं कि हाउ डिड इट ब्रेक व्हेन दे केम इन द स्कूल. एट दैट टाइम उनका स्कूल जो था दैट वाज इंग्लिश स्कूल. ही यूज्ड टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस ही यूज्ड टू, बट देयर वाज नो स्टडी ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. एंड देन ही स्टार्टेड learning music. So from that time mother, जो grandmother थी, she started she was busy in her own work like spinning wheels and all these things. So in this way it was broken. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं and when he joined college at that time he got a separate room. So it was that connection, that common link was also broken. Now question number 5, what does the author say that at the age of her mother one could never tell what one could never tell. ये इन्होंने एक लाइन यूज़ की है कि एट द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर वन कुड नेवर टेल. आप पूछोगे मैम क्या टेल करना है, तो ये आंसर, क्योंकि बच्चे कई बार मुझसे क्वेश्चन रेज करते हैं, वही वाले क्वेश्चंस मैंने जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो व्हाट वाज वन कुड नेवर टेल, क्या नहीं बता सकता है कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ओल्ड थी. सो द ऑथर हैड टू, तो आपको आंसर क्या लिखना है, मैंने 4-5 लाइन्स लिखी हैं ओनली, आप आंसर काफ़ी लंबा लिखोगे. ओके, द ऑथर हैड टू गो टू फॉरेन ऑफिस हायर स्टडीज, फॉर हिज हायर स्टडीज. ग्रैंड मदर वॉज रिमार्केबली ओल्ड एट हर एज. जो उनकी एज थी, शी वॉज सो ओल्ड दैट एट हर एज नो वन कैन टेल व्हेन शी वुड ब्रीथ हर लास्ट. कब कोई नहीं कह सकता ना ये चीज़ को कि उनकी एज इतनी ज़्यादा थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो इसके लिए उन्होंने बोला है वन कुड नेवर टेल. द फैक्ट दैट ही वुड बी गॉन फॉर 5 years मेड हिम fear losing her grandmother's more. So he was little bit frightened that he would not be able to meet to his grandmother again. So he was frightened because of that. So that is why he said that at the age of her grandmother, at the age of his grandmother one could never tell. यहाँ पर his कर लेना, at the age of his grandmother. ठीक है, तो यहाँ पर his कर लेना. Okay, now next question is why it seemed to the author that his grandmother looked like a winter landscape in the mountains. बहुत important question है, मोस्टली एग्ज़ाम में आता है, इसको लर्न कर लेना. बहुत लंबा क्वेश्चन लिखना, मतलब ये मोस्टली 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है. मैंने छोटा सा एक 2-3 लाइन्स में आंसर देने की कोशिश की है, बट आपको पूरा इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों कहा है. तो द ग्रैंड मदर हैड अ वेरी serene and calm vibe. बहुत शांत थी. सिमिलर टू दैट माउंटेन्स, बिल्कुल उन माउंटेन्स की तरह जो एकदम काम होते हैं, एकदम साइलेंट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, एकदम वाइट होते हैं. कोई वहाँ पर शोर शराबा नहीं होता, कोई वहाँ पर गंदगी नहीं होती. हर एज गेव हर सिल्वर हेयर. और उनकी एज में क्या होते हैं, सिल्वर हेयर होते हैं. बाल जो होते हैं कैसे होते हैं, ग्रे होते हैं. एंड शी ऑल्सो वॉर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ एंड विच मीट. तो इस तरीके से इसकी वजह से उनकी जो कंपेयर है वो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स में की गई है. बिकॉज शी वॉज ऑल्सो शी यूज़ टू वेयर वाइट साड़ीज दैट वॉज स्पॉटलेस साड़ी. एंड उनके जो सिल्वर लॉक्स थे वो स्कैटर्ड एवरीवेयर ऑन हर फेस, हर जगह फैले हुए थे इसलिए. और वो बिल्कुल वैसी ही काम वाइब्स दिया करती थी जैसे कि माउंटेन्स में होती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. देर वॉज नो चर्पिंग. वाई डज द ऑथर से सो. क्यों ऐसा कह दिया? क्योंकि वो स्पैरोज़ को फीड कराया करती थी, है ना, रोज़ जो ब्रेड क्रम्स देती. तो एनिमल्स दे ऑल्सो फील लव फॉर द पर्सन. मतलब कोई भी ऐसा इंसान है जो उनको प्यार दिखाता है, तो स्पैरोज़ या कोई भी एनिमल्स होते हैं वो इंसान को प्यार दिखाते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कुछ कि एनिमल्स एंड नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स, एनिमल्स दे ऑल्सो फील लव.
दे ऑल्सो हैव सेंस ऑफ लव एंड कनेक्शन. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ एनिमल्स के बारे में कि आप अगर आप जानते हो ऐसा आपके साथ हुआ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे. Thousands of sparrows sat scattered on the floor because they want to show love. Her love was because of that they were sitting quietly. कोई साउंड नहीं थी वहाँ पर. Why does the author say so? Because these birds were there because they were very unhappy, they were sad because of this because of his grandmother's death. So there was no sound, nothing. बल्कि ये जो स्पैरोज या एनिमल्स होते हैं इनमें सेंस नहीं होता ना, बट स्टिल वहाँ पर उनको सेंस था कि वो जो हमें फीड कराया करती थी वो नहीं रही हैं. तो दैट दे फेल्ट दैट लव, दैट कनेक्शन. दैट्स वाई दे ऑल वर स्कैटर्ड, दे ऑल वर gathered there in the veranda. Okay, describe how the author's grandmother reacted when he went to study abroad. बहुत अच्छे से पता है उनकी मदर ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया था. इवन शी डिड नॉट लाइक, आई थिंक मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट मी, हाँ, ही वॉज अवेयर, वो जानते थे बहुत अच्छे से खुशवंत सिंह दैट शी डिड नॉट लाइक ऑल दिस, बट स्टिल शी केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन. वो आई थी उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, बट शी डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ इमोशन कि वो रोई हो या सैडनेस बिकॉज ही वॉज लिविंग हिम and engaged, and all the time she was engaged, she was telling the rosary beads and she was busy in her inaudible prayer. It has never changed over अब ये जो ये क्वेश्चन है ये किसका, ये पोएम का है. तो जो पोम है, अ फोटोग्राफ बाय शेले टॉल्सन. इट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू. जो इन्होंने लिखा है उन्होंने फोटोग्राफ में कि ये कई सालों से चेंज नहीं हुआ. क्या कई सालों से चेंज नहीं हुआ है? तो आपको पहले आई होप पोएम पढ़ी होगी. पोएम नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के इस पोएम को ही पढ़ सकते हैं. और अगर ये नहीं मिलती आपको तो एक बार मैं मैसेज कर दीजिएगा, आई विल शेयर दैट, या फिर मैं यहीं पर ही एक कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी तो आप जाकर के रीड कर सकते हैं. तो कई सालों से कुछ भी नहीं बदला. वो क्या नहीं बदला है? देखो, ह्यूमंस बदलते हैं. 4 साल बाद मेरी और ज़्यादा एज हो जाएगी, है ना, आप और ज़्यादा बड़े हो जाओगे. 4 साल बाद एक छोटा सा बच्चा जो अभी 2 साल का है, 4 साल बाद 6 ईयर्स का होगा तो वो थोड़ा सा मैच्योर होगा, थोड़ा सा. मतलब जब 4 साल में, तो यहाँ तो कई सारे साल बीते हुए हैं और अराउंड 15 ईयर्स जो है आफ्टर. तो क्या नहीं बदलता है वो है यहाँ पर. तो बदला क्या नहीं है? नेचर नहीं बदला है. ह्यूमंस बदल जाते हैं पर नेचर नहीं. 4 साल बाद भी आप पेड़ देखोगे वहीं लगा होगा नीम का, है ना. तो नेचर बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है पर ह्यूमंस बदल जाते थे. तो यही चीज़ है यहाँ पर. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन दैट वॉज डिफरेंट वे इन विच वी केम टू नो दिस. अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैंने आंसर लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स. इट यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? सी के लिए. सी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट जो उसकी मदर है, जो ऑथर की मदर, जो पोइट की मदर है, शी इज़ नाउ नॉट, शी इज़ नॉट देयर अलाइव. वो नहीं है अभी जिंदा, है ना. तो कह रहे हैं कि देखो कुछ साल में सी तो वहीं का वहीं है, लेकिन जो उनके पैर हैं, ट्रांसिएंट टेम्परेरी फीट, वो अब वहाँ नहीं है. मतलब जब टाइम चेंज होता है उसके साथ में लोग भी चेंज हो जाते हैं. लोगों की डेथ होती है, लोगों जो है वो पैदा होते हैं एंड वो बुढ़े होते हैं, उनकी एज जाती है, ओल्ड होते हैं, यंग होते हैं. तो लाइफ के साथ में ह्यूमन बीइंग्स से चेंज, बट जो जो नेचर है इट चेंज लेस. सो इट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स. इट किसके लिए? सी के लिए है. ठीक है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. वापस हम उसी चैप्टर पे आ गए. पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, ये क्वेश्चन मुझे बीच में आ गया तो मैंने लिख दिया इसमें. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी केम टू नो दिस. ऑथर जो थी वो रिलीजियस पर्सन थी. कैसे पता चलता है? बहुत सारे रीजन्स हैं. पहली चीज़, टेलिंग रोजरी बीट्स. नंबर 2, जो प्रेयर्स थी, हमेशा व्हाट शी यूज्ड टू डू, प्रेयर जो है वो हमेशा वो अपनी प्रेयर जो सिंग करती रहती थी. ठीक. तीसरा, जब उनको व्हेन शी गॉट टू नो कि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बट देर इज़ नो स्टडी ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन स्कूल, इन सिटी स्कूल, दैट मेक हर सैड. सो बहुत सारी चीज़ें थी एंड शी यूज़ टू, मतलब रिलीजियस पर्सन. अच्छा, आ जाता है कभी कभी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी,
प्लस वो स्ट्रॉन्ग क्यों थी, क्योंकि शी डिड नॉट शो हर इमोशन। जब वो सिटी में आई, उनके मन की चीज़ें नहीं हो रही तो उन्होंने चिल्लाया नहीं, गुस्साया नहीं, बल्कि इमोशंस को कंट्रोल किया। तो वो क्या थी, बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन थी। देन जब ये वापस फॉरेन जा रहे थे फॉर 5 years, तो उस टाइम पर भी गुस्सा नहीं किया। जब इनका कॉमन लिंक टूट गया तभी भी इन्होंने इमोशंस, मतलब शी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंज इन रिलेशन बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। ओके, तो पहले उनका रिलेशन सिटी में क्या था, देन फिर विलेज में क्या था, देन फिर सिटी में क्या होगा। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज, क्या फीलिंग चेंज हुई थी उनकी? इसका क्वेश्चन आप मुझे बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइए कि क्या उनकी फीलिंग चेंज हुई थी एक दूसरे के लिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप मुझे बताएंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो क्या उनकी फीलिंग एक दूसरे के लिए चेंज हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। एक्सप्लेन हाउ द टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सूट्स द राइटिंग। कैसे ये टाइटल को आपको जस्टिफाई करना है। एक्सप्लेन भी आ सकता है, जस्टिफाई भी आ सकता है। तो जस्टिफाई करना है इस टाइटल को, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ऑब्वियसली उन्होंने पूरा पोर्ट्रेट अपनी लेडी का, लेडी मतलब उनकी ग्रैंड मदर जो है वो, उनका पूरा पोर्ट्रेट बताया हुआ है। पहले वो कैसी दिखती थी पूरे घर में, कैसे घूमती थी, एंड देन शी यूज टू वेयर वाइट साड़ी एंड हर हेयर दे वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट उनका रिलेशन कैसा था, देन उसका उनका कैरेक्टर कैसा था। फिर जब उनकी डेथ हुई, उन्हें क्या पसंद था, व्हाट वाज हर हैप्पीएस्ट टाइम। सो एवरीथिंग खुशवंत सिंह ट्राई टू पोर्ट्रेट हेयर, एवरीथिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर आप इस तरह से उसको जस्टिफाई करोगे कि हाँ, यहाँ पर इसलिए ये टाइटल जो है बिल्कुल सूट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पोम अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को पूरा एक्सप्लेन करना है। दिस पोएम इज गिवन इन 3 पैराग्राफ्स, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सेम ही है। ठीक है, इसका आंसर द 3 स्टैंडर्ड डिपिक्ट्स 3 डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर दे। तो क्वेश्चन है जो इसमें 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, आप देखोगे अ फोटोग्राफ पोम में 3 पैराग्राफ्स आर गिवन देयर। तीनों अलग अलग है। पहला पैराग्राफ क्या है, व्हेन द ऑथर्स द पोएटेस मदर इज़ ऑन द बीच, एंड वो काफ़ी छोटी हैं जब तक ये पोइट जो है पैदा भी नहीं हुई तब, और बहुत प्यारी दिखती हैं वो। सेकंड पैराग्राफ में जब ये इनकी डॉटर हो गई है और वो उस फोटोग्राफ को देख रही हैं, उस फोटोग्राफ को देख करके हंसती हैं कि देखो मैं अपनी डॉली और इनके साथ में कैसे दिख रही थी, पहले कैसी दिखती थी, हमने कैसे फ़ोटो खिंचाई। और थर्ड पैराग्राफ में शी इज़ नॉट देयर, she is not alive. The first stanza that start with a photograph the poet's mother with her 2 cousins, they want तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने ये भी लिखा है, इट रिप्रेजेंट अ हैप्पी टाइम when her mother enjoyed the day with her family, she was barely a teenager। ठीक है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, सेकंड स्टेंजा भी लिखा है। शो हर मदर रिमेंबर स्माइल्ड फोटोग्राफ रिमेंबरिंग हाउ दे हैव बीन ड्रेस फॉर द हर पास्ट वॉज मेड हर सेट। इसमें एक क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगी, इसका आंसर ये भी हो सकता है। वैसे मैंने उस पर आंसर लिख दिया है, वरी वाला जो आंसर है वो, तो उसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट द थर्ड स्टेज रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टाइम, अभी का टाइम है, व्हेन द पोएट्स मदर इज डेड। शी रिमेंबर सीइंग द फोटोग्राफ, all she can hear is silence because the person who used to smile when seeing the photograph is gone। अभी जा चुके हैं। तो ये तीनों पैराग्राफ हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। क्यों लाफ कर रही है वो स्नैपशॉट पे को देख करके, वाई डिड द लाफ इंडिकेट, और उनका जो लाफ है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है दैट शी इज़ रिकॉलिंग हर फेवरेट पास टाइम। होता है ना, मेमोरीज जो है वो अपनी उसको रिकॉल करते हैं, उसको रिकॉल करके हंसते हैं। कभी कभी हमारी मदर्स जो है वो अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को देख करके बड़ी खुश होती है, देखो मैं कैसी लगती थी अपनी यंग एज में, देखो ये कैसे हंस रही है, ये मेरी छोटी बहन देखो कैसे कपड़े पहने हुए, कैसे हेयर कट करे हुए हैं, है ना। तो कभी वो मदर्स के पास बैठो तब तो बात करोगे आप सारे टाइम, तो वो देखते रहते हो इंस्टा, है ना। इंस्टा के अलावा अपनी मम्मी का इंस्टा सुन लिया करो कभी थोड़ी देर के लिए, तो वो तो तुमने सुनना नहीं होता है ना। सिट विद योर मदर, विद योर पेरेंट्स, विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, नानी हो या दादी हो, उनसे पूछो कुछ पुराना ज़माना कैसा था, पुराना टाइम कैसा था, वो बताएंगी आपको कि उनका लाइफ। कभी हंसी भी आएगी आपको, कभी जोक सा लगेगा, बट यू वुड इन्जॉय। इस इंस्टा से तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, बट बैठो तब ना, पता है आपको कि आप डांट खाओगे वहाँ बैठते ही, तो
ओके, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड लव देम, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। ओके, वॉट डज द वर्ड कबर्ड डिनोट इन द पोम? क्या डिनोट करता है ये कार्डबोर्ड, कबर्ड बोल दिया था, सॉरी मैंने, कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है? कार्डबोर्ड डिनोट करता है एक छोटी सी पिक्चर है। हुज पिक्चर इज दैट? ऑथर्स पोइटिस की जब व्हेन शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम की फ़ोटो है, एंड शी इज़, कैसी है फोटोग्राफ में? शी इज़ विथ हर टू कजिन्स बेटी एंड डॉली, है ना। द वर्ड हैज़ बीन यूज़, क्यों ये वर्ड कार्डबोर्ड क्यों यूज़ किया गया भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलो मुझे पता भी है पर मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर दो। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? ये कार्डबोर्ड यूज़ क्यों किया गया, या फोटोग्राफ वर्ड यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि पूरी की पूरी पोएम ही उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है। बाकी आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वर्ड क्यों कार्डबोर्ड यूज़ किया गया इन द पोएम। क्योंकि वो कार्डबोर्ड जो है वो कार्डबोर्ड बन चुका है ना। फोटोग्राफ मतलब कि फ़ोटोग्राफ कब तक वैल्यू करती है, आप समझो इसकी हिडन मीनिंग समझो। फ़ोटोग्राफ कब तक वैल्यू करती है? जब तक उसकी मदर, अब मदर क्या है, मदर है नहीं वहाँ पर, तो ये कार्डबोर्ड बन चुका है उसके लिए, मतलब एक एक हार्ड शीट बन चुकी है बस। अदरवाइज़ ये कार्डबोर्ड जो है वो यहाँ पर फोटोग्राफ को डिनोट करता है, इसमें उसकी मदर होती है। सेकंड पैराग्राफ में जब मदर इस फोटोग्राफ को देख करके हंसती हैं, और जो पुराना टाइम है, शी रिमेंबर्स द ओल्ड टाइम, हर हैप्पीएस्ट टाइम, एंड थर्ड पैराग्राफ में शी इज़ नॉट मोर। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ 3 स्टेंजास थे। ये मैंने अलग से आंसर भी लिख दिया क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो कर लेना, ठीक है। ओके, द मेमोरी ऑफ हर, प्लीज़ मेक अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर मैंने स्मॉल बनाया है, क्यों बनाया मुझे भी नहीं पता। द मेमोरी ऑफ हर मदर्स लाफ्टर व्हेन शी वॉज प्रेजेंटेड विद द फोटोग्राफ केम बैक अगेन अराउंड 12 ईयर्स आफ्टर हर मदर। जब 12 ईयर्स उनकी मदर की डेथ हुए हो गया है, तो फ़ोटो से अचानक से टकराती हैं, फ़ोटो को देखती हैं, और तब वो मिस करती हैं अपनी मदर को। शी टर्न द पेन दैट द लॉस ब्रॉट, दैट लॉस, है ना, मदर का लॉस जो था ना, वो वापस आ जाता है, बट विद इट बट वॉज हैप्पी टू रिमेंबर द डे। लेकिन बहुत खुश भी होती हैं अपनी मदर को उसमें देख करके कि वो कितनी खुश होके हंस रही है, कितनी खुश हैं वो, और दुखी भी होती हैं क्योंकि जब अपनी माँ का लॉस जो है वो उनको वापस आ जाता है कि मेरी मदर जो है मेरे से दूर हो गई है, आई वुड नेवर बी एबल टू मीट माई मदर। तो उससे, वो लॉस से वो दुखी भी हैं। एंड लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस, मतलब कि जो वो टाइम जो था वो बहुत हार्ड वर्क के साथ कमाया गया था वो, और जो मेरी मदर है वो भी लेबर्ड ईज़, मतलब बहुत मेरे लिए प्रेशियस थी मेरी मदर, जो कि अब मुझसे दूर जा चुकी हैं, लॉस हो चुका है। बोथ वरी, ये दोनों ही जो है वो चीज़ें को मिस करती हैं, दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है ना। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जल्दी मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आऊँगी। क्वेश्चंस के वीडियोस में जो डाल रही हूँ वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, सो दैट कि आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक करना बनता है बिल्कुल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, ठीक है। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।